जिसदा साहिब दादा होवे मार न सके कोई। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। जब महाराज हमारी हर पल हर क्षण इतनी देखरेख कर रहे हैं, हमें अपने हाथों की हथेली पे हर एक संगत को और उनके पूरे परिवार को उठाए रखा है, तो कोई भी मुसीबत हमें छू भी नहीं सकती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आज का सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही खास, बेहद ही भावनात्मक सत्संग। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। खास तौर पे उन सभी संगत को ये सत्संग साझा करें जिनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, जो पूर्णतः महाराज पे समर्पित नहीं है। संगत जी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का सत्संग है यूएस से मायामी से संगत निधि आंटी का सत्संग। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का ये घड़ियां बख्शने के लिए कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, उनका सत्संग शेयर कर सकूं। महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। और एक सत्संग स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये शायद महाराज की ही मर्जी है, क्योंकि जो सत्संग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मैंने महाराज को बोला था कि जब आपकी परमिशन होगी गुरुजी महाराज, तब मैं ये शेयर करूंगी। तो ये टाइम शायद महाराज ने ही चूज किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी से। मैं गुरुजी के साथ तो इस जन्म में, पिछले कितने जन्मों के साथ गुरुजी मेरे साथ हैं मुझे नहीं पता, बट बचपन से ही मेरा शिव जी के साथ एक कनेक्शन था। मेरी मम्मा बहुत शिव जी को मानती हैं और मेरे को ड्रीम में शिवलिंग बहुत दिखते थे बचपन में। तो मैं अपनी मम्मा को हमेशा पूछती थी कि पता नहीं मेरे को इतने शिवलिंग क्यों दिखते रहते हैं। तो मम्मा ने बोला कि नहीं ठीक है, मैं शिव जी को मानती हूँ, तुम भी शिव जी की पूजा करती हो, वही रीज़न होगा। देन 2012 में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, अभी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, लेकिन पहले हमारे मेरी सिस्टर के फ्रेंड थे वो। तो वो हमें बड़े मंदिर लेकर गए थे। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम हम बड़े मंदिर 2012 में गए थे। मेरी मम्मा बहुत कनेक्टेड थी गुरुजी के साथ, मेरी सिस्टर बहुत कनेक्टेड थी उसके हस्बैंड, बट मेरा काफ़ी साल तक कोई एज़ सच कनेक्शन नहीं था महाराज के साथ। महाराज हर फॉर्म में हैं, मैं बाबा को बहुत मानती थी, साईं बाबा को, तो मुझे लगता था शिव जी, साईं बाबा सब एक ही हैं। ठीक है, जर्नी चलती रही। 2015 में मेरी शादी हो गई, आई मूव टू यूएस। मेरे हस्बैंड की भी फैमिली गुरुजी को इतना बिलीव नहीं करते थे, बट हर साल जब भी हम इंडिया जाते थे, मेरी मदर गुरुजी का सत्संग रखवाते थे, हम बड़े मंदिर जाते थे, बट ऑनेस्टली वो कनेक्शन नहीं था। 2022 में महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में, तब तक मुझे ड्रीम में आना गुरुजी का नहीं पता था कि रियल में गुरुजी आते हैं। इट्स अ रीजन, इट्स कॉल्ड रीजंस, राइट। गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए एंड ही गिव मी अ कड़ा प्रसाद। मेरी सिस्टर भी उसी ड्रीम में मेरे साथ थी, तो मैं महाराज को बोलती हूँ वही कि गुरुजी महाराज आप मेरी बहन को भी कड़ा प्रसाद दे दीजिए। तो वो मेरे को बोलते हैं कि यार तू मेरी कुड़ी है, एनो तो मैंने देना है। तो मेरे को लगा कि शायद ये मैसेज मेरी बहन के लिए है। तब तक भी मेरा कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था। महाराज को बस मम्मा बोलते थे जाना है, तो हम जाते थे। और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके बोला कि तुम्हारे वाले गुरुजी कल मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मेरे को कड़ा प्रसाद दिया और तुम मेरे साथ थे उस ड्रीम में। और महाराज का बस एक मैसेज मेरे को तुमको देना है कि महाराज तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अपना फेथ हमेशा महाराज पे रखना। तो तुम्हारे वाले गुरुजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि है तो मेरे गुरुजी, बट आए वो तुम्हारे ड्रीम में है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या होता है ड्रीम, गुरुजी का आना। तो कहती है अच्छा ठीक है। सिंस दैट आई फेल लाइक कि जैसे कोई एक ना कनेक्शन बनता जा रहा है महाराज के साथ धीरे धीरे।
इट्स लाइक कोई मैग्नेट है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, बार 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 आप कुछ सोच रहे हो, महाराज आपको जवाब दे रहे हैं। और ऐसी ही जर्नी चलती रही। हम लोग मायामी में रहते हैं, मायामी संगत हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे सत्संग नहीं होते थे, संगत नहीं थी। धीरे 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 महाराज के साथ कनेक्शन बना। और आई स्टिल रिमेम्बर कि जब तक यहाँ पे सत्संग नहीं होते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड, जब बच्चे हमारे सो जाते थे तो 1 घंटा बैठ के सत्संग रात में करते थे, और बस यही था हमारे लिए। और आई रिमेम्बर 2024, एक दिन आई वॉज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम इन माई लाइफ, और मैं महाराज को बहुत याद कर रही थी। मैंने कहा, गुरुजी महाराज आपके तो एक भी सत्संग यहाँ पर नहीं होते हैं। एंड आई रिमेम्बर आई वेंट टू द टेम्पल ऑन दैट डे, एंड आई वाज क्राइंग, एंड आई वाज सेइंग टू हिम कि महाराज आपके तो सत्संग यहाँ पे नहीं होते हैं, बट जो मंदिर में मुझे प्रसाद मिला ना, फॉर मी ये आपका लंगर प्रसाद है, और मैं यही समझ के आज खा रही हूँ। इट वॉज संडे। मंडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम संगत टेम्पा से। आंटी बोलती है मेरे को कि आंटी मायामी में हमें होस्ट हाउस मिल गया है और हमारा फर्स्ट सत्संग हो रहा है, आप आएंगे? तो मैं तो आई गॉट सो इमोशनल कि महाराज मैं तो कल आपसे प्रेयर कर रही थी, आज जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ उन्होंने मुझे कॉल किया और सत्संग के लिए इनवाइट किया। तो मैंने आंटी को बोला, हाँ जी आंटी ज़रूर, मैं जहाँ पर भी होगा मैं ज़रूर आऊँगी। तब से ऐसी जर्नी चल रही थी। मेरे मैंने अपने अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल आप चलेंगे? तो इज लाइक या गुरुजी का सत्संग है, मैं भी साथ में चलूँगा। बस ऐसे ही मायामी में संगत बढ़ती रही, सत्संग होते रहे, और ऐसे धीरे-धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही। ये सत्संग जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सत्संग इसी साल का है, और ये मेरी बेटी का सत्संग है। सत्संग तो बहुत होते हैं, बड़े-छोटे, बट दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर ह्यूमन इमेजिनेशन, हमारा हम सबका लॉजिकल माइंड। अ, अगस्त 2025, अ, अगस्त 2 हम लोग शिकागो गए थे। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो पहले महाराज का मेरे को ड्रीम आता है, और महाराज उस ड्रीम में आके मेरे को कुछ मायावी संगत के लिए मैसेज देते हैं। मैं वो मैसेज, जिनके लिए मैसेज था, मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ, उनको बताती हूँ कि महाराज ने ऐसे ऐसे बताया है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रीम आता है कि अ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ड्रीम में मेरी कार का एक्सीडेंट हो रहा है, और महाराज मेरी कार को बचा रहे हैं एक्सीडेंट होने से। और मेरे को उस ड्रीम में याद है कि मैंने इतनी तेज ब्रेक लगाया था। मैं नेक्स्ट डे बिस्तर से उठती हूँ तो मेरे एंकल में स्वेलिंग थी, बिना चोट लगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, महाराज ने आके शायद मेरे को किसी एक्सीडेंट से सेव किया। हम लोग वापस आ गए मायामी। वो स्वेलिंग ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरे को अपनी बेटी को मेरे एक आंटी हैं उनके घर छोड़ना पड़ा। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। ये जो सत्संग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, महाराज ने कैसे डॉट्स कनेक्ट की थी एक एक। हम मेरे पैर में इतनी स्वेलिंग थी कि मैं घर पे भी वॉक नहीं कर पा रही थी। तो वन ऑफ माय आंटी शी कॉल्ड मी, शी सेड कि आप अपनी बेटी क्यारा को और बेटे को आज मेरे घर छोड़ दो, तो थोड़ा सा पैर में आपको आराम मिल जाएगा, मैं आज देख लूंगी उन दोनों को। क्यारा को मैंने कभी नहीं छोड़ा है, और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तो आंटी ने बोला नहीं, आप आज छोड़ दो मेरे घर। मैंने उनके घर मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को ड्रॉप कर कर आए। महाराज, मैं ये सोच रही थी इट वाज अ कोइंसिडेंट और व्हाट, महाराज उसी दिन मेरे को 3 लोगों से, 3 संगत से सेम सत्संग सुनवाते हैं। दैट सत्संग वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजर्स, कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, और हम सबकी किस्मत लिखने वाले महाराज हैं, हम सबकी किस्मत चेंज करने वाले भी महाराज हैं। और इन सब चीज़ों में रेकी, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे गुस्सा हो जाते थे, उन्होंने अपनी एक संगत। तो मैं बड़ा हैरान हो रही थी, मैंने कहा गुरुजी महाराज आज पता नहीं क्यों एक ही सत्संग 3 संगत सुना रही है मेरे को अलग अलग, मेरी मम्मा भी वही बोल रहे हैं, कोई और 2 संगत अलग अलग।
एनीवेज, हम शाम को आंटी के घर जाते हैं अपने बच्चों को पिक करने के लिए। वहाँ हमें एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, और हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते हैं, जिनके घर हम गए थे। उनके ही कोई फ्रेंड थे, नॉन थे, जो यूके से आए थे। तो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो बोलते हैं कि आपको पता है ये जो अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपका फेस देख के आपके प्लैनेट्स बता देते हैं। तो वो जब बात कर रहे थे तो मुझे गुरुजी का वो सत्संग याद आया कि गुरुजी ने आज तो सुबह से 3 सत्संग मेरे को सेम ही बार सुना दिए हैं। तो महाराज शायद मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, क्या है पता नहीं, बट मैं तो वैसे भी उन पे बिलीव करती हूँ। मुझे पता है ही- मेरे घर की हीलिंग, मेरे बच्चों को सब महाराज टेक केयर कर रहे हैं, मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पता नहीं समहाउ वो आंटी जो मेरे को जानती नहीं है, वो मेरी बेटी के लिए कहती है, आपको पता है आपकी जो ये बेटी है ना, ये बहुत करेजियस है। इसको कभी चोट लगेगी ना, तो इसको कभी दर्द नहीं होगा, और ये इजीली गिव अप नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। तो मैं उनकी बात सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ पता नहीं महाराज ये मेरे को क्यों बता रही है, मेरा क्या लेना देना। और मैंने तो पूछा भी नहीं कुछ अपनी बेटी के बारे में, और कभी ऐसा मौका भी नहीं आया कि उसको कभी चोट लगे। और मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि उसको कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट हैपन ऑन फ्राइडे। संडे, August 10th, हम एक सत्संग में जाते हैं, और पता नहीं मेरी बेटी का ही कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं। वो कुछ पुरानी सोल है गुरुजी महाराज की, जो उनकी कोई पुरानी संगत है जो हमारे घर में आई है, जिसकी वजह से हम कनेक्टेड है। तो जब भी मैं उसको बोलती हूँ कि क्यारा आज हम सत्संग में जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है। उस दिन कहती है नो मम्मा आई डोंट वांट गो। तो और पता नहीं समहाउ मेरा भी ना सुबह से उस सत्संग में जाने का मन नहीं हो रहा था, और मैं ना अपने मन में बहाना ढूंढ रही हूँ मैं कैसे मना कर दूं, आज नहीं जाती हूँ। बट ठीक है, मेरी कुछ सेवा थी तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाती हूँ, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने मन में ऐसा सोच रही हूँ। महाराज ने, जिनके घर में सत्संग था, उन किसी और मायामी संगत को ड्रीम में आके बोला एक हफ्ते पहले कि जिनके घर में होस्ट अंकल आंटी, जिनके घर में सत्संग है, उनको बोलना कि पार्किंग का बहुत ध्यान रखेंगे, घर के सामने एक भी कार पार्क नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत संगत आनी है और बहुत बड़ा सत्संग होना है। तो उनके घर, उनका घर काफी बड़ा था, तो जब हम उनके घर पहुंचे तो मेरे हस्बैंड के भी दिमाग में आया कि इतना बड़ा पार्किंग लॉट है, क्यों मना कर रहे हैं। एनीवेज, उन्होंने मेरे को, क्यारा और विवी को वहाँ, मतलब मेरे बेटे को ड्रॉप किया, और बोलते हैं कि मैं अपनी कार पार्क करके आता हूँ। तो अंकल आंटी ने गुरुजी महाराज का हुक्म माना। उन्होंने कार नेक्स्ट स्ट्रीट में सबको बोला कि वहां जाके आप लोग पार्क कीजिए। सत्संग हो गया, सत्संग खत्म हो गया। आई वॉज डूइंग माई सेवा। मेरे को बस ये लग रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी चले जाऊं। आई डोंट नो क्यों ऐसा मेरे को बार बार फीलिंग आ रही थी, बट एनीवेज, मेरे हस्बैंड मेरे को पूछते हैं क्यारा कहाँ पर है। शी वॉज विद मी ऑल लाइक ड्यूरिंग द सत्संग। उसने मंत्र जाप किया, आरती की, और आरती के बाद शी वॉज सिटिंग विद माई सन, और मेरे को बोलती है मम्मा आई एम टायर्ड, लेट्स गो बैक टू होम। तो मैंने बोला कि यस क्यारा, हम अभी घर जाते हैं, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैं, हस्बैंड या मेरे बेटा, दोनों में से कोई ना कोई हमेशा क्यारा को देखते हैं। इट वॉज अ गैप ऑफ 10-15 मिनट्स। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यारा कहाँ है। तो मैंने कहा क्यारा कहाँ है मतलब। तो कहते हाँ क्यारा नहीं है। इतने में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बाहर गए, क्यारा नहीं थी वहां पे कहीं भी। वो गेट से बाहर गई देखने के लिए, शी वॉज नॉट देयर। मेरे हस्बैंड को लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है कि बहुत शैतान है, इधर उधर भागती है। वो सत्संग में बहुत आराम से बैठती है, शब्द सुनती है, गुरबानी सुनती है, वो कभी ऐसे शैतानी नहीं करती है। म- मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बाहर जा रहा था, समहाउ पता नहीं कुछ मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि
एक बार पूल में देखता हूँ। कहते मैंने पीछे टर्न किया तो क्यारा पूल में फ्लोट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने जंप किया, उसको बाहर निकाला, तब तक क्यारा वॉज गॉन। सॉरी संगत जी। मेरी बेटी उल्टी फ्लोट कर रही थी जब मेरे हस्बैंड ने उसको बाहर निकाला। और जिनके घर में सत्संग था वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। महाराज की प्लानिंग। और तब तक शी वॉज गॉन। उसकी आंखें बिल्कुल क्लियरली खुली हुई थी। देयर वॉज नो मूवमेंट उसके। वहाँ कोइंसिडेंट था या महाराज की प्लानिंग थी, वहाँ उस सत्संग में 4 डॉक्टर अवेलेबल थे, जिसमें से हस्बैंड वाइफ जिनके घर में होस्ट अंकल आंटी वो दोनों डॉक्टर्स हैं। उनकी बेटी ने 1 हफ्ते पहले बच्चों का सीपीआर की ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। और एक और नॉन संगत हैं जिनको आना नहीं था, बट जो होस्ट आंटी हैं उनकी वो फ्रेंड थी, तो वो भी वहाँ पर आई, जिन्होंने मेरे हस्बैंड ने उसको बाहर निकाला। और वो लोग क्यारा को सीपीआर दे रहे थे, बट क्यारा में कोई मूवमेंट नहीं था। देयर वाज नो पल्स, नथिंग, शी वाज क्लियरली गॉन। और मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि आप उसको सीपीआर क्यों दे रहे हो, उसमें कुछ है ही नहीं, वो मूव ही नहीं कर रही है। एनीवेज, क्यारा को डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां से 911 आती है। महाराज ने कहा था ना पार्किंग लॉट खाली करना है, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं था। आई एम सॉरी संगत जी। हम में से किसी को पता नहीं था कि शाम को इतनी एम्बुलेंस 911 वाली कार्स आनी है। तो उसके लिए गुरुजी महाराज ने वो पूरा पार्किंग लॉट खाली करवा रखा था। क्यारा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जो डॉक्टर जिसने क्यारा को सीपीआर दिया था, उनके अकॉर्डिंगली क्यारा की सर्वाइवल रेट सिर्फ 2% थे। डॉक्टर हमको बोलता है कि हम कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, आप जस्ट प्रे करो। वो वेंटिलेटर पर है, उसकी पल्स मिल गई है, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नहीं है उसकी। और महाराज मेरे को उस टाइम, जब मैं कार में, मेरे को एक संगत थी जो मेरे को लेकर गई थी हॉस्पिटल, वो मेरे को पूरी रात से एक ही बात बोल रही है कि यू आर अ मदर राइट, और तुम अपनी बेटी के लिए प्रेयर करो। मैं महाराज से कह रही हूँ मैं क्या प्रेयर करूँ आपकी, आप तो गद्दी पे बैठे थे। एंड व्हाई दिस हैपेंड। और बट वो मेरे को कहते हैं कि ना, माँ की प्रेयर्स लगती है, तू गुरु जी से प्रेयर कर। और पता नहीं महाराज मुझे ना ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी क्यारा जिस एम्बुलेंस में जा रही है उसमें महाराज खुद बैठे हैं। एनीवेज, मैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पे महाराज की अब प्लानिंग देखिए कि उन्होंने हमें, मेरी हमारी कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है यहाँ पे, संगत को हमारे साथ भेजा। पूरी रात हम फैमिली रूम में बैठ के सत्संग कर, मंत्र जाप कर रहे हैं क्यारा के लिए। और महाराज मुझे विजन दिखाते हैं कि क्यारा उनकी गोद में बैठी हुई है। और फिर महाराज दिखाते हैं कि उसको वापस नहीं आना है। और शी इज हैप्पी, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बट माँ हूं, तो मेरा दर्द तो क्या बोलूं। एनीवेज, तो महाराज फिर दिखाते हैं व्हेन आई वाज डूइंग अ मंत्र जाप एट हॉस्पिटल कि कैसे वो क्यारा को वापस भेजते हैं, किस तरीके से। और फिर वो मेरे को उसी विजन में दिखा रहे हैं कि वो जिस रूम में क्यारा है वो वहीं खड़े हुए हैं महाराज, एंड ही इज डूइंग समथिंग। कुछ ट्रांसपेरेंट पाइप्स लगे हुए हैं जिसमें से
डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और महाराज अपना काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये क्या, महाराज क्या दिखा रहे हैं मेरे को ड्रीम में उस टाइम ड्यूरिंग मंत्र जाप। ये क्या विजन्स आ रहे हैं उनके मेरे को। एनीवेज, संडे, ये इंसिडेंट संडे इवनिंग हुआ था। मंडे मॉर्निंग क्यारा के वाइटल्स नॉर्मल आने लगते हैं। और अगेन, क्योंकि महाराज का विजन कोई विजन नहीं होता है, वो रियल में होता है। क्यारा को इतने सारे ट्यूब्स लगे हुए थे। एक ट्यूब में से, ट्रांसपेरेंट ट्यूब में से, सेम वही दैट ब्लैक थिंग वाज कमिंग आउट। और मैं बुलाती हूँ कि नर्स को कि ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो बोलती है या इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ ड्रेनेज। आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता ये क्या था। बट जो महाराज ने मुझे विजन में दिखाया, वो मंडे मॉर्निंग महाराज ने रियल में दिखाया कि ये जो महाराज के विजन्स हैं वो रियल हैं। उसके बाद मंडे इवनिंग जिस डॉक्टर आंटी के घर में ये इंसिडेंट हुआ था, उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड उस दिन क्यारा को ट्रीट कर रहे थे। ये भी महाराज का ही प्लान था, आंटी को भी नहीं पता था। आंटी ने हॉस्पिटल में कॉल किया, तो आंटी ने उन डॉक्टर को पूछा कि मेरी एक पेशेंट है, बच्ची है क्यारा। तो वो बोलते हैं कि क्यारा को मैं ही ट्रीट कर रहा हूँ और उसके वाइटल्स नॉर्मल आ रहे हैं और उसका ब्रेन भी हमें ठीक लग रहा है, बट वी आर नॉट प्रॉमिसिंग फॉर एनीथिंग। तो आंटी कहती हैं ठीक है। मंडे इवनिंग डॉक्टर कहता है कि क्यारा के सारे वाइटल्स ठीक है और हम उसको, उसका वेंटिलेटर का ट्यूब हटा रहे हैं। उस टाइम महाराज विजन में दिखाते हैं कि वो सामने उसी रूम में बैठे हुए हैं, ही वॉज इन पैंट शर्ट, और मेरे को कहते हैं कि यार डॉक्टर हो कि मैंने डॉक्टरी फेल कर देनी है। तब तक मुझे आइडिया नहीं था महाराज क्यों मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि महाराज ने क्यारा को सेकेंड लाइफ दी है, उसको न्यू लाइफ दी है, तो शायद इसीलिए महाराज ने मेरे को बोला कि मैंने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर देनी। वेंसडे, और आई वॉज आस्किंग हिम, मैंने कहा महाराज आपकी गद्दी मतलब आप बैठे हैं, आप खुद वहां बैठे हैं, आपकी गद्दी होना इज नॉट कि बस हमने लगा दी है गुरु जी की गद्दी। वेंसडे को अंकल आंटी जिनके घर में सत्संग था, वो गुरु जी की गद्दी हटाते हैं, दरबार पूरा। और एक आंटी मेरे को कॉल करती है कि आज गुरु जी का दरबार हमने समेटा है। और वेंसडे 3 बजे आंटी मेरे को कॉल करती है और 4 बजे डॉक्टर आके हमको कहता है कि आप अपनी क्यारा को घर ले जाओ, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और मैं उनको कह रही होती हूँ डॉक्टरों को कि आप थोड़े दिन तो रख लो, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। बोलते हैं आपकी बेटी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, उसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हम घर आते हैं, मतलब महाराज ये बताते हैं कि मैं गद्दी पे बैठा था जब तक मैं था, बिकॉज आई आस्क कि गुरुजी महाराज आप तो बैठे थे, आपके बैठे से थे, क्यों हो गया ये ना। तो महाराज ने ये प्रूव किया कि जब उनकी गद्दी हटी तो क्यारा को भी हॉस्पिटल से वहां पे वो उनकी गद्दी हट रही थी, यहाँ क्यारा घर जा रही थी। और क्यारा उस दिन जाते जाते बोलती हुई जा रही थी कार में, आई स्टिल रिमेम्बर कि इट्स अ गुरुजी's बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, इट्स अ गुरुजी's बर्थडे। तो मैं उन्हीं का शुक्राना करते हुए घर जा रही थी। जैसे ही हम अपनी कम्युनिटी में एंटर होते हैं, क्यारा बोलती है मम्मा। मैंने कहा हाँ जी। कहती है आई केम फॉर यू। और आई वाज लाइक व्हाट। कहती है आई केम फॉर यू। एनीवेज, हम घर आ जाते हैं, चीजें नॉर्मल हो रही होती हैं। और गुरुजी महाराज की कोई भी चीज, कहते हैं ना कि महाराज ने जो भी किया अपनी शरण में लेके किया, ये सब जो भी हुआ उनकी शरण में हुआ है। और उन्होंने ही प्लान किया, कुछ होना होगा मुझे नहीं पता, बट उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन दी मुझे, मेरी फैमिली को, हर तरफ से। उसके बाद मैं अपनी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपने बोला ना, बहुत शुक्राना, हमने घर पे आके शुक्राना किया महाराज का कि क्यारा बिल्कुल ठीक है, आपने उसको दूसरी लाइफ दी।
तो गुरुजी कहते हैं मैंने डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर देनी है। तो मैंने बोला सी, तो मैंने कहा गुरुजी क्योंकि आपने क्यारा को दूसरी लाइफ दी है। उसी टाइम पे एक आंटी का कॉल आता है। आंटी बोलती है कि आंटी क्यारा कैसी है? तो मैंने कहा आंटी बिल्कुल ठीक है, आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है। तो वो आंटी कहती है आंटी आपको पता है क्यारा का अंडर वाटर टाइमिंग क्या है? तो लाइक नहीं मुझे नहीं पता। कहती है उसका अंडर वाटर टाइमिंग इट वाज बिटवीन 7.5 to 8 minutes। जितने में कहते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन को डैमेज होने में बिल्कुल शायद टाइम भी नहीं लगता है, और 1 मिनट भी बहुत होता है। बट उसका महाराज ने अंडर वाटर टाइमिंग जो मुझे पता चला वो 7.5 to 8 minutes था, विच इज़ बियॉन्ड साइंस, डॉक्टर की डॉक्टरी। और मैं तो यही बोलूँगी कि महाराज ने उसको दूसरी लाइफ दी है। और डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन फेल हो जाता है इस कंडीशन में बच्चे का। और इवन क्यारा जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई है उसी हॉस्पिटल में 3 और बच्चे आए थे सेम टाइम पे, बट दे डिडंट सर्वाइव। शी इज़ द ओनली वन जिसको महाराज ने बिल्कुल सही सलामत घर भेजा, और ये उनका मिरेकल है, बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है। शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सबका फेथ महाराज में और डबल ट्रिपल हो गया है। और मायामी संगत इतना शुक्राना करती है कि क्यारा को महाराज ने, क्योंकि दिस हैपेंड ड्यूरिंग द सत्संग, और हर उस संगत जो उस दिन आई हुई थी उन सबका शुक्राना, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया, क्यारा के लिए इतनी प्रेयर्स की। और क्या बोलूं मैं। बट आंटी इस सत्संग के बाद मैंने एक चीज समझी है, जो मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना फेथ हमेशा महाराज पे रखें, नो मैटर व्हाट सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। और महाराज की गद्दी मतलब महाराज एक्चुअल में वहाँ विराजमान हैं। उनका मंत्र जाप जो गुरुजी देकर गए थे इट्स सो पावरफुल। उनके शब्द गुरुबानी, आजकल भजन भी हम चलाते हैं सत्संग में, बट भजन आप चलाएं ड्यूरिंग लंगर प्रसाद, गुरुबानी और गुरु जी के ब्लेस शब्द। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ड्यूरिंग सत्संग आप वही प्ले करें। और रही बात लंगर प्रसाद की मर्यादा, उसको गुरुजी महाराज जैसे बनाकर गए हैं हमें उसको वैसे ही रखना चाहिए। एक सिंपल चाय, 2 रोटी, एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, कड़ा प्रसाद और चटनी, उसमें ही गुरुजी की ब्लेसिंग है। उसके अलावा हम जो भी ऐड ऑन करते हैं वो हमारे लिए है, वो महाराज के लिए नहीं है। बस यही बोलना चाहती हूँ, अपना फेथ आप महाराज में रखें। महाराज आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपको कभी छोड़ते नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।